तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में रात 1 बजे भगदड़ मच गई थी। महाकुंभ में भगदड़ मचने से कई श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। महाकुंभ में अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी लगातार प्रशासन कर रहा है। वहीं सभी डॉक्टर्स को अस्पताल पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रयागराज में सभी अस्पताल हाई अलर्ट पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। घायलों को अस्पताल लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। मेरे सहयोगी राहुल पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, इस वक्त की क्या जानकारी अस्पताल के बाहर से सामने निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए यह अस्पताल के जस्ट सामने का नजारा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भीड़ मची हुई है, भीड़ लगी हुई है और 50 से ज्यादा जो घायल हैं अब वो उनकी संख्या बताई जा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 30 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हैं। उनके परिजन लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा संख्या है वो बिछड़े हुए भूले हुए लोगों की है और वो खोया पाया केंद्र पहुंच रहे हैं, जहां अपने अपने लोगों के लिए अनाउंसमेंट करा रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग भगदड़ की जब स्थिति हुई तो वो इधर उधर भटक गए, जिसको जहां रास्ता मिला, जिसको जहां जगह मिली वो वहां चला गया। तो ऐसे में अब धीरे धीरे लोग अपने लोगों को ढूंढ कर उन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये देखिए हॉस्पिटल का मंजर है, जहां लगातार एम्बुलेंस के आने का क्रम जारी है और अंदर ही लोगों का इलाज चल रहा है। राहुल, आपने चश्मदीदों से बातचीत भी की है, क्या कहना है उनका? कैसे ये पूरी भगदड़ मची? जी बिल्कुल, देखिए जो चश्मदीद है उनका सीधा सीधा कहना है कि पिलर नंबर 155 का मामला है ये। वहीं पर संगम नोज पर दरअसल सबका ये इच्छा होता है कि वो संगम नोज पर पहुंचे और त्रिवेणी में स्नान करें। और त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जो जुनून होता है, जो लोगों का बेड़ा होता है, वो पहुंचता है वहां और संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ठीक उसी समय 4 महिलाएं गिर जाती हैं भीड़ के दबाव की वजह से और उसके बाद किसी जो अन्य श्रद्धालु होते हैं उनके पैरों तले कुचल जाती हैं, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति बनती है। अफवाह फैलती है कि कई लोग भगदड़ की चपेट में आ गए, कई लोगों के साथ अनहोनी हो गई और इसी अफवाह की वजह से वहां भगदड़ बढ़ती है और लोग भागने लगते हैं। हालांकि ये गनीमत रहती है कि तत्काल ही वहां जो पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, वहां जो लोग मौजूद होते हैं, वो सबको समझाते हैं और सबको रास्ता देते हैं। और शायद यही वजह थी कि तत्काल भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता है, इस भगदड़ को नियंत्रित कर लिया जाता है। और जो लोग उस वक्त तक घायल हो चुके होते हैं उनके लिए 25 से 30 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है वहां और एम्बुलेंस पर उन्हें बैठा कर या फिर रखकर यहाँ स्ट्रेचर पर रखकर यहाँ लाया जाता है और इसी अस्पताल में अब लोगों को भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही उनके परिजनों की भीड़ लग जाती है। परिजनों के लिए भी एक स्थान बनाया जाता है जो वहां बैठकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं, अपने लोगों की, अपने घायलों की, और उन्हें एक एक मिनट की अपडेट दी जा रही है कि अब उनके किस तरह के हालात हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, सबसे ज्यादा संख्या जो बेहोश लोग होते हैं, स्पेशली महिलाएं और बच्चियां जो बेहोश होते हैं, उनकी संख्या है। क्योंकि जब वो भगदड़ देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते और वो भगदड़ को देखकर बेहोश हो जाते हैं और उन्हीं की इलाज चल रही है। और वो जैसे जैसे होश में आ रहे हैं वो धीरे धीरे अपने घरों को भी लौट रहे हैं। और अब पूरी तरह से जो संगम नोज है वहां स्नान पर रोक लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि अन्य घाट भी उतने ही पवित्र हैं, उतनी ही वहां की भी स्नान की मान्यता है जितना संगम नोज की है। तो ऐसे में प्रत्येक घाटों पर आप स्नान कर सकते हैं, संगम की तरह आने का प्रयास बिल्कुल। देखिए, प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि और भी घाट आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। आप उन घाटों पर जाकर स्नान कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, अमृत स्नान में हिस्सा ले सकते हैं। और भारत एक्सप्रेस भी आपसे यही अपील करेगा कि इन घाटों पर आप जाके आप स्नान करें, क्योंकि किसी भी तरह की अफवाह से यहां पर बचने की अपील भी हम करते हैं। राहुल, आप बने रहिए। देखिए, महाकुंभ की विशेष पदाधिकारी आकांक्षा राणा का क्या कुछ कहना है, चलिए ये भी आपको सुनवाते हैं। जो भी प्रशासनिक अपडेट आपको मिल जाएगा अभी प्लीज मैम। लेकिन पुलिस को मैं बोल दूंगी, पर आपको सही लगा अंदर एम्बुलेंसेस आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से आ रही है। तो देखिए, लगातार पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। और जो विशेष पदाधिकारी आकांक्षा है, उनका ये कहना है कि लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही इसको लेकर हम जानकारी देंगे कि क्या स्थिति है वहां की। मेरे सहयोगी राहुल पल पल की अपडेट के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि महाकुंभ क्षेत्र में इस वक्त जो NSG कमांडोज हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। मुस्तैदी प्रशासनिक काफी ज्यादा नजर आ रही है। वहां से आपके पास क्या अपडेट आ रही है? दूसरी तरफ ये भी जानकारी हासिल करना चाहूंगी, घायलों की संख्या क्या सामने निकल कर आ रही है? कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे इन घायलों में शामिल हैं? इसको लेकर इस वक्त की क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए घायलों को लेकर अभी तक फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसमें 50 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 30 पुरुष और 20 महिलाएं बताई जा रही है। 20 महिलाओं में तकरीबन 10 के आसपास जो बच्चियां हैं वो हैं जो किशोरावस्था की हैं या फिर थोड़ी बहुत उससे ज्यादा हैं, और इसके साथ ही अभी भी जो एम्बुलेंस है उनके आने का क्रम जारी है। वही अगर एसटीएफ और एटीएस के साथ ही एसपीजी की बात करें तो ये तीनों ही टीमें मुस्तैद हैं। सबसे ज्यादा एटीएस और एसपीजी को तैनात किया गया है पूरे संगम क्षेत्र में, और ये मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। इक्के दुक्के लोग जो मिल रहे हैं अभी भी वहां थोड़े बहुत चोट लगी है, घायल अवस्था में मिल रहे हैं, उन्हें भी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या किसी भी व्यक्ति को ना हो और सब तक समुचित उपचार पहुंचाया जाए। तो इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और लगातार कार्य किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि जिसको मामूली चोट लगी है उसको भी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है और उसका उपचार लगातार किया जा रहा है। डॉक्टरों की भी संख्या पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि पैनिक की किसी भी तरह की कोई स्थिति नहीं है। वो जरूर है कि कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति बनी थी, लोगों के लिए पैनिक की स्थिति बनी थी, लेकिन अभी सब कुछ सामान्य है। ये राहुल, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आपके आसपास कई घायलों के परिजन भी नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उनके अपनों की स्थिति इस वक्त कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम लोग मेरे साथ हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या आपके यहाँ भी कोई घायल है? नहीं जी, आप यहाँ कर्मचारी हैं? कर्मचारी। ये कब से एम्बुलेंसों के आने का क्रम जारी है? 1 बजे से 1 बजे से जारी है। अब तक कितने एम्बुलेंस आ चुके हैं? बहुत आई बहुत आई है। बहुत आई। तो क्या लोग सिर्फ मामूली रूप से जो घायल हो रहे हैं वो भी आ रहे हैं या फिर सभी को अस्पताल लाया जा रहा है? सभी को आप कब आए हैं यहाँ पे? अभी आई अभी आए हैं। क्या आपने क्या सुना था, क्या जाना, कैसे आया आप? 12 बजे के करीब जो है यहाँ भगदड़ मच रही है, गाड़ी आने आप भी भगदड़ को देख नहीं देखे आप कब आए हैं यहाँ पे? मैं भी अभी आया। अभी पहुंचे हैं। आप कब आए थे? हम भी अभी आए थे। अच्छा, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे साथ ही हैं 2-3। अच्छा, आपके 2-3 साथी हैं, क्या घायल हुए हैं? नहीं नहीं, हम तो कमरा रह के पड़े थे एक बा में। हम तो अभी इसको भीड़ को देख कर अभी आए थे। मैंने कि तो मैडम आप भी स्नान करने जा रही हैं? हाँ स्नान करने जा रही हैं। हाँ, ठीक है, आप यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ पर मेरे जीजा जी का मतलब तबीयत खराब हो गया था। सुबह मतलब हम लोग नहाए थे तो गंगा स्नान करके हम लोग हनुमान मंदिर का दर्शन करने गए। बस बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रिया सामने इस वक्त निकल कर आ रही है लगातार। राहुल, आप बने रहिए इस बड़ी खबर पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो वही देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की महाकुंभ में भगदड़ को लेकर प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। चलिए आपको सुनवा देते हैं। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पीछे देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो फिलहाल देखिए, अमृत स्नान को रद्द किया गया है। पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस लगातार आप तक पहुंचा रहा है।